जीवमजीवं दब्बं जिन्वणवशेण जीर्णीदिट्टं देवीन्दिविन्दिवन्दं वन्दे तं सवदा शिरसा णमोऽरिहन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो आयर्याडं णमो वज्रायाडं णमो लोये सभ्यसाहुडं। बोलो अनंतानंद सत परमेष्टि भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, बादशल दिवाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, तीन कमनो कड़मुनिराज की, अहिंसा परमो धर्म की। भव्य आत्मन, इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जो निराकार और आकार रूप से जिनका उपयोग युगपद चल रहा है वे जीव अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं, और जिनका उपयोग निराकार और आकार रूप जो है अलग अलग समय में चल रहा है, जो जीव छद्मस्त हैं वे जीव इंद्रिय सुख का ही अनुभव कर रहे हैं। पर आचार्यों ने कहा है जिनका उपयोग अलग अलग समय में चल रहा है, निराकार आकार रूप में चल रहा है, वे जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं, धर्म पुरुषार्थ कर सकते हैं, मोक्ष पुरुषार्थ कर सकते हैं। जो पृथक पृथक पर्याय हैं, इन पर्यायों का विनाश कर कर एक पर्याय कर कर अनंत सुख का अनुभव कर सकते हैं। भैया अभी जो पुरुषार्थ चल रहा है उन पर्यायों को एक करने का पुरुषार्थ चल रहा है। ये सामान्य पुरुषार्थ नहीं है। जिनवाणी का श्रवण सामान्य नहीं है, जिन भगवान का दर्शन सामान्य नहीं है, जिनेन भगवान की भक्ति सामान्य नहीं है, व्रत का पालन करना सामान्य नहीं है, महाव्रत का पालन करना सामान्य बात नहीं है। जितना भी पुरुषार्थ हो रहा है उन पर्यायों को एक करने का पुरुषार्थ हो रहा है। भैया समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कितना काल बीत गया, कितना काल बीत गया और कितना काल बाकी है। यदि सम्यक की प्राप्ति नहीं हुई तो भी अनंत काल भी हो सकता है। कितना काल हो सकता है? अनंत काल भी हो सकता है। और सम्यक की प्राप्ति हो गई है तो अर्ध पुद्गल प्रवर्तन शेष समय बचा हुआ है। इतने समय में यदि उन पर्यायों को एक कर देगा, केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा, उसी समय में केवल ज्ञान होगा, उसी समय में केवल दर्शन होगा। युगपत पर्याय हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? युगपत पर्याय हो जाएगी। पर युगपत पर्याय होगी कैसे? तो आचार्यों ने कहा भावना का परिवर्तन करना पड़ेगा। धर्मेंद्र भैया क्या करना पड़ेगा? भावना का परिवर्तन करना पड़ेगा। जो अशुभ लेस्याएं हैं, अशुभ लेस्याएं हैं, उन लेस्याओं को समाप्त करना पड़ेगा, उस शुभ लेस्या को उत्पन्न करना पड़ेगा। भाई 6वें नंबर का व्यक्ति उस वृक्ष को देख रहा था, जमीन पर खड़ा हुआ था, चिंतन कर रहा था, पुरुषार्थ कर रहा था। मैं वृक्ष के नीचे तो आ गया, मैंने पुरुषार्थ तो कर लिया, सत्ता में जितना पुण्य पड़ा होगा उतना ही फल मुझको प्राप्त होगा। बस उतना ही फल चाहिए जिससे मेरी उदर की पूर्ति हो जाए। दिगंबर साधु आहार को ग्रहण करते हैं, मात्र ये अपेक्षा रखते हैं मेरे उदर की पूर्ति हो जाए, मेरी उदर की पूर्ति हो जाए, और इतनी उदर की पूर्ति हो कि संयम का पालन हो, संयम का पालन हो, चारित्र का पालन हो, रत्नत्रय का पालन हो। जो जिनके ऐसे भाव होते हैं वो शुक्लेच्छा से भरे होते हैं। भैया आप व्यापार करते हो तो किन भावों से व्यापार करते हो? किन भावों से व्यापार करते हो?
मेरा भी पेट भर जाए, मेरे परिवार के लोगों का भी पेट भर जाए और पेटी भी भर जाए। पेट तो भर गया, परिवार के लोगों का भी पेट भर गया, पेटी भर पाई कि नहीं भर पाई? महाराज पहले कम व्यापार चलता था तो एक मंजिल मकान बन गया, अब थोड़ा और व्यापार चलने लगा तो दूसरी मंजिल मकान बन गया, और व्यापार चला तो तीसरी मंजिल वह प्रतिष्ठान बना दिया, और धन की वृद्धि हुई तो बगल वाली जमीन और खरीद ली। क्या खरीद ली? बगल वाली जमीन खरीद ली। तृष्णा बढ़ रही है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, तृष्णा बढ़ रही है, धन की तृष्णा बढ़ रही है, धन की तृष्णा बढ़ रही है। धर्म की तृष्णा बढ़ी कि नहीं बढ़ी? कि आज हमने कल एक पूजा करी थी, आज 2 पूजा करेंगे। महाराज जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, धर्म की कटौती हो रही है। अब पूजन कर लिया तो प्रवचन नहीं सुन सकते हम। क्या नहीं सुन सकते? प्रवचन नहीं सुन सकते। और प्रवचन सुन लिया तो आहार दान नहीं कर सकते। किसकी कटौती कर रहे हो? धर्म की कटौती कर रहे हो। और व्यापार बढ़ने लग जाए तो 5 घंटे दुकान चलती थी तो अब 10 घंटे बैठ रहे हैं। अभी धर्म समझ में नहीं आ रहा है, धन समझ में आ रहा है, परिग्रह समझ में आ रहा है, धर्म की परिभाषा समझ में नहीं आ रही है। भैया जो कुछ भी चमक दिख रही है, चाहे बाहर की चमक दिख रही है, चाहे अंदर की चमक दिख रही है, पूर्व उपार्जित पुण्य से दिख रही है। उन नुगोदिया जीवों से पूछो, ना वो बाहर की चमक का एहसास कर पा रहे हैं, ना अंदर की चमक का एहसास कर पा रहे हैं। एक सांस में 8-10 बार जन्म मरण कर रहे हैं। जो निगोदिया जीव हैं, जो निगोदिया जीव हैं, एक सांस में 8-10 बार जन्म मर कर रहे हैं। ऐसे भी निगोदिया जीव हैं, ऐसे भी निगोदिया जीव हैं। अनंत काल बीत गया, अनंत काल बीत गया, उस निगोद से निकल नहीं पाए। आपका हमारा पुण्य का उदय है। किसका उदय है? कहां से निकल कर आए हैं? निगोद से निकल कर आए हैं। और ऐसा पुण्य बढ़ा, ऐसा पुण्य पड़ा, ऐसा पुरुषार्थ किया, भावों का ऐसा पुरुषार्थ किया कि मनुष्य पर्याय को बांध लिया। किसको बांध लिया? मनुष्य पर्याय को बांध लिया। और मनुष्य पर्याय में भी उत्तम कुल मिल गया, उच्च कुल मिल गया, और जिन आगम मिल गया, जिन गुरु मिल गए, जिन शास्त्र मिल गए, जिन देव मिल गए। भैया समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? मुझे हमारा राग देश समझ में आ रहा है, दिगंबरत समझ में नहीं आ रहा है, भीतरागता समझ में नहीं आ रही है, जिन आगम समझ में नहीं आ रहा है। पर आचार्यों ने कहा जो शुभ लेस्या वाले होते हैं, सुख लेस्या वाले होते हैं, वो संतोषी होते हैं। कैसे होते हैं? संतोषी होते हैं। राग देश विवर्जिता, शोक निंदा विवर्जिता, आत्म आनंद भाव संपन्नम शुक्लेश्या युक्तो न रहा। क्या कह रहे हैं? जो शुक्लेश्या वाले होते हैं, राग देश से विमुक्त होते हैं। कैसे होते हैं? उससे विमुक्त होते हैं। जो भावना होती है, राग देश की भावना नहीं होती है। अब राग देश तो मिट नहीं सकता भैया, जब तक कसाय है, जब तक राग समाप्त नहीं हो सकता। परिवर्तन करना पड़ेगा, राग का परिवर्तन करना पड़ेगा। जहाँ पे अप्रशस्त राग है, वहाँ पे प्रशस्त राग करोगे तो धर्मानुराग होगा, और धर्मानुराग होगा, और जहाँ पे धर्मानुराग होगा, आचार्य वर्ग के प्रशस्त पुण्य का बंध होगा। आपको धर्मानुराग है कि नहीं है? महाराज यदि सबसे पहले दूसरे ने अभिषेक कर लिया है, दूसरे ने जिन प्रतिमा को उठा लिया है, तो उसके प्रति भी अप्रशस्त राग प्रकट हो जाता है। हम जिस स्थान पर खड़े होकर पूजन करते थे, और दूसरा व्यक्ति उस स्थान पर आकर पूजन करने लगा, तो उसके प्रति अप्रशस्त राग उत्पन्न हो जाता है, देश का भाव उत्पन्न हो जाता है, ग्लानि की भाव उत्पन्न हो जाती है। ये तो सेठ बन गया है, ये तो प्रधान बन गया है, मेरे स्थान पर आकर, मेरी थाली में आकर पूजन कर रहा है।
भैया प्रवृत्ति को तो बदलना पड़ेगा, और प्रवृत्ति बदलेगी, शुभ लेस्याएं होंगी तो राग होगा, और राग होगा तो धर्मानुराग होगा, और देश नहीं होगा, मध्यस्थ भाव होगा। कौन सा भाव होगा? जिनके स्वभाव विपरीत हैं उनके प्रति मध्यस्थ भाव होगा। कल्कि कौन है? जो धर्म के कार्य में विघ्न डालते हैं वो कल्कि के समान होते हैं। कोई भी काम चल रहा है, प्रशस्त काम चल रहा है, धर्म की प्रभावना हो रही है, और आप अड़ंगा लगा रहे हो, अड़ंगा लगा रहे हो, आप कल्कि के समान पाप का आश्रय कर रहे हो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया कोई भी धर्म का कार्य होता है उसमें अड़ंगा मत लगाना। अड़ंगा लगाओगे तो ऐसा कर्म बंधेगा, ऐसा कर्म बंधेगा कि बुद्धि काम करना बंद हो जाएगी, विच्छेद हो जाओगे, मंद बुद्धि हो जाओगे, मंद बुद्धि हो जाओगे, ना जल को ग्रहण कर पाओगे, ना अन्न को ग्रहण कर पाओगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया मनमानी मत करना, और मनमानी करोगे, पुण्य के उदय में मनमानी करोगे तो बुद्धि काम करने वाली नहीं। व्यक्ति 50 वर्ष का होता है, उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। उन जीवों ने बुद्धि का दुरुपयोग किया है, दुरुपयोग किया है, इसके कारण इसे परिणाम को भोगना पड़ रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया समझ लेना, ये पुण्य प्रगति की श्वासें चल रही। किसकी चल रही हैं? पुण्य प्रगति की श्वासें चल रही हैं। पुण्य प्रगति में समझ में आ गया, शुभ लेस्या का भाव समझ में आ गया, तो दुर्गति में जाना नहीं पड़ेगा। तो चलायती पुत्र था, कौन था? चलायती, शासन कर रहा था। राजा सैनिक ने राज तिलक कर दिया। क्या कर दिया? राज तिलक कर दिया। वचन दिए थे, स्त्री को वचन दिए थे, जो तेरा पुत्र होगा वो ही राजा बनेगा। क्या बनेगा? राजा बनेगा। जब पिता के जाने के बाद चलायती पुत्र उस राजगद्दी पे बैठा तो वो आतंक फैला दिया। क्या फैला दिया? दुर्जन व्यक्ति होते हैं वो आतंक फैलाते हैं। क्या फैलाते? आतंकवादी होते हैं। जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं वो आतंकवादी जैसे होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो समता भाव वाले होते हैं। आपकी बंदूक दिखती क्या नहीं दिखती? महाराज हम तो दूसरे के कंधे पे बंदूक चलाते हैं। किसके कंधे पर चलाते हैं? दूसरे के कंधे पे बंदूक रखते हुए चलाते हैं। जो पाप प्रवृत्ति है, जो कूटनीति है, जो कूटनीति है, वो आतंकवादी जैसी नीति है। भावों के मटके सीधे हो रहे कि नहीं हो रहे? भावों के मटके सीधे करना है। क्या करना है? भावना को सीधी करना है। पहले मानवता को उत्पन्न करो, मानवता को उत्पन्न करो, और जिसके अंदर मानवता होती है उसी के अंदर प्रभुता उत्पन्न होती है। प्रभुता उत्पन्न होती है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया समझ लेना, मानवता को तो उत्पन्न करना पड़ेगा। धोती दुपट्टा पहनने से पहले मानवता को उत्पन्न कर लेना। उस तिलक को लगाने से पहले, हार को पहनने से पहले, मुकुट को लगाने से पहले जीवन में मानवता को स्थान दे देना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? लेस्याएं पलायन कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? अशुभ लेस्याएं यदि पलायन कर रही हैं तो मानवता बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? मानवता बढ़े। आज थर्मामीटर लगाना, बुखार का मत लगा लेना, भावों का थर्मामीटर लगाना। किसका लगाना? भावों का थर्मामीटर लगाना, और चिंतन करना दुर्जनता का बुखार तो नहीं चढ़ा हुआ है? कितनी डिग्री का चढ़ा हुआ है? 50 डिग्री का चढ़ा हुआ है कि 60 डिग्री का चढ़ा हुआ है कि 100 डिग्री का चढ़ा हुआ है कि उससे ज्यादा चढ़ा हुआ है? यदि ज्यादा जोर होगा तो थर्मामीटर फूट जाएगा। क्या होगा? फूट जाएगा। और कम जोर होगा, और धर्म समझ में आ गया, धर्म समझ में आ गया, औषधि को ले लिया, औषधि को ले लिया, जिन आगम को पी लिया तो वो जुर उतर जाएगा, दुर्जनता का जुर उतर जाएगा। तो वह जीव शासन कर रहा था,
प्रजा को दुख दे रहा था। अभय कुमार को पता चला, अभय कुमार को पता चला, वो उसने चढ़ाई कर दी, भाई पे चढ़ाई कर दी। वो जो दुर्जन व्यक्ति था, जिसके अंदर दुर्जनता भरी हुई थी, वो वहां से पलायन करते हुए जंगल में गया, जंगल में गया, वहां पे एक भील की कन्या के साथ विवाह किया। क्या किया? विवाह किया, दुराचार किया, उसके साथ दुराचार किया, और भील पीछे पड़ गया, अभय कुमार पीछे पड़ गए। अशुभ लेस्या से भरा हुआ था, अशुभ लेस्या से भरा हुआ था। उस कन्या का उसने वध कर दिया। पहले उसका दुराचार किया और फिर उसका वध कर दिया। जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं वो निर्दयी होते हैं। कैसे होते हैं? जो अशुभ लेस्या वाले होते हैं, अशुभ लेस्या वाले होते हैं, उनके अंदर दया नहीं होती है, मर्यादा नहीं होती है, धर्म नहीं होता है। आपके अंदर धर्म है कि नहीं? महाराज, पड़ोसी को दिखाने के लिए धर्म है। किसको दिखाने के लिए? पड़ोसी को दिखाने के लिए धर्म है। वो आत्मा को दिखाने के लिए, वो तो केवली भगवान जानते हैं। कौन जानते हैं? केवली भगवान जानते हैं। परिणति को जानते हैं, स्वभाव को जानते हैं। 10 पूजन कर रहे हो, 10 पूजन कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, जाप कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, एकासन कर रहे हो, पर भावना कैसी है? भावना कैसी है? यदि राम जैसी भावना है, श्री कृष्ण जैसी भावना है, महावीर जैसी भावना है, तो आचार्य वर्ग कह रहे हैं धर्म का प्रभाव दिख रहा है। और रावण जैसी भावना है, कंस जैसी भावना है, तो धर्म का प्रभाव नहीं दिख रहा, अशुभ लेस्या का प्रभाव दिख रहा है। व्यक्ति को देखते हो तो किन भावों से देखते हो? किन भावों से देखते हो? व्यक्ति के बारे में विचार करते हो तो किन भावों से विचार करते हो? यदि भावों में शुद्धि है, भावों में शुद्धि है, तो धर्म ध्यान चल रहा है, और भाव में अशुद्धि है तो अभी धर्म ध्यान नहीं चल रहा, अभी तो पाप का आश्रय चल रहा है। तो वह चलायती पुत्र उस कन्या का वध किया, उसकी पर्याय का परिवर्तन हो गया, वो व्यंतरणी हो गई। कौन हो गई? व्यंतरणी हो गई। और वहां से दौड़ता हुआ उसने समोषण में प्रवेश किया, समोषण में प्रवेश किया। जिनेन्द्र भगवान का समोषण लगा हुआ था, महावीर स्वामी का समोषण लगा हुआ था। और जैसे समोषण में प्रवेश किया, मान स्तंभ के सामने आया, उसका मान परिवर्तन हो गया, भाव परिवर्तन हो गए। जो अशुभ लेस्याएं थी उनका परिवर्तन हो गया। उसने जिन आगम को सुना, जिन मुद्रा को देखा, जिन मुद्रा के दर्शन किए, वो भाव परिवर्तन हो गए। कौन परिवर्तन हो गए? भाव परिवर्तन हो गए। कितने मंदिरों के दर्शन कर लिए महाराज? अब तो हर साल शिखर जी जाते हैं, हर साल गिरनार जी जाते हैं। पहले व्यक्ति पूरे जीवन भर में एक बार जा पाता था, और बड़ी कठिनाई से एक वंदना करता था, एक वंदना करता था, और ऐसी वंदना करता था, ऐसी वंदना करता था, हजारों वंदनाओं का वो फल एक वंदना में प्रकट कर लेता था, प्राप्त कर लेता था। महाराज 50 वंदना हो गई हैं, 100 वंदना हो गई हैं, और वहां का जाकर अन्न ग्रहण कर रहे हो, अशुद्ध अन्न को ग्रहण कर रहे हो, अशुद्ध पान को ग्रहण कर रहे हो, वो वंदना का प्रभाव नहीं दिख रहा है। अवक्ष पदार्थ का सेवन कर रहे हो, अवक्ष पदार्थ का सेवन कर रहे हो। जो भाव सहित वंदना करता है, भाव सहित वंदना करता है, वो ना अवक्ष पदार्थ को ग्रहण कर सकता है, ना अशुद्ध जल को ग्रहण कर सकता है, वो भाव सहित वंदना कर सकता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया यदि वंदना कर कर आए हो तो त्याग कर देना, प्रभाव दिखना प्रारंभ हो जाएगा, उस वंदना का प्रभाव दिखना प्रारंभ हो जाएगा। और 50 वंदना भी कर ली, 100 वंदना भी कर ली, वो होटल का खा रहे हो, भवन का खा रहे हो, अवक्ष पदार्थों का सेवन कर रहे हो, तो वंदना का प्रभाव नहीं दिख रहा। अभिषेक भैया, भावों के मटके सीधे हो रहे कि नहीं हो रहे? भावों के मटके सीधे करना है। क्या करना है? भावों के मटके सीधे करना है। प्रभाव दिखना चाहिए, वंदना का प्रभाव दिखना चाहिए। ये आत्मा तीर्थ जैसी बन जाए, आत्मा तीर्थ जैसी बन जाए, तो वो वंदना करना सार्थक है। दिगंबर साधु चलते फिरते तीर्थ,
चलते फिरते तीर्थ है। उन्हें वंदना करने की आवश्यकता नहीं है, वो चलते फिरते चेतन तीर्थ है। पर चेतन तीर्थ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो महाराज जी आशीर्वाद देते हैं, हमसे दो चर्चा कर लेते, वो हमारे तीर्थ कहलाते हैं। और जो आशीर्वाद नहीं देते, चर्चा नहीं करते, तो वो तो वैसे ही महाराज जी हैं, वो तो कोई मतलब ही नहीं रखते। अभी तीर्थ की परिभाषा समझ में नहीं आई। तो दिगंबर साधु होते हैं, मौन भी रह रहे हैं, मौन भी रह रहे हैं, और आशीर्वाद भी नहीं दे रहे हैं, और भाव सहित यदि नमोस्तु कर रहे हो, आपको बोलते हुए मुनिराज आशीर्वाद दे रहे हैं, वो पुण्य वर्गणाएं जा रही हैं, पुण्य वर्गणाएं जा रही हैं, वो आत्मा से लग रही हैं। जब उनका फल मिलेगा, उनका फल मिलेगा तो आशा साता का अनुभव होगा, भावना परिवर्तित होगी, चारित्र को धारण करने की भावना उत्पन्न होगी। भैया मतभेद मत करना, कोई साधु बोले या नहीं बोले, नमो लोहे सभ्य साहुड़म, आपका कर्तव्य नमोस्तु करना है, नमोस्तु करना है। अनादर करना आपका कर्तव्य नहीं है। वो अनादर करोगे, अविनय का भाव करोगे, तो जिन घड़ियों में पुण्य का संचय होना चाहिए, उन घड़ियों में पाप का संचय हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? प्रमोद भैया समझ लेना, ये मनुष्य पर्याय की स्वांच जा रही है। किसकी चल रही है? मनुष्य पर्याय की स्वांच। और इसमें समझ में आ गया, वो जीव प्रवेश किया, समोषण में प्रवेश किया, समोषण में प्रवेश किया, और जैसे समोषण में प्रवेश किया, उसके भाव परिवर्तन हो गए, शुक्लेस्या प्रकट हो गई। ना राग बचा, ना देश बचा, ना शोक का भाव बचा, ना निंदा का भाव बचा। आत्मा का भाव जागृत हो गया, आत्मा में आनंद उत्पन्न हो गया, महाव्रतों को धारण कर लिया। एक बार समोषण में प्रवेश किया था, आपने कितनी बार प्रवेश कर लिया? शेठ जी कितनी बार समोषण में प्रवेश कर लिया? महाराज सोनागिर के भी समोषण में प्रवेश कर लिया, पंच कल्याणक हुए तो उनके समोषण में भी प्रवेश कर लिया। परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? यदि परिवर्तन हुआ है, भावों में परिवर्तन हुआ है, भावना जगी है कि मुझे भी चारित्र को धारण करना है, चारित्र को धारण करना है, मोक्ष मार्गी बनना है, तो आचार्य वर्ग के रहें, उस समोषण में जाना आपका सार्थक हो। कितने जीव समोषण में जाते हैं? अभव भी समोषण में जाता है, मिथ्या दृष्टि भी समोषण में जाता है। जो अभव जीव होते हैं समोषण में जाते हैं, नाट्यशालाओं में वो रम जाते हैं। किस में रमते हैं? नाट्यशालाओं में रमते हैं। अभी कोई कंपटीशन होए, पूरी सभा भर जाएगी। आदमी मंदिर में भी मनोरंजन को ढूंढ रहा है। किसको ढूंढ रहा है? मनोरंजन को ढूंढ रहा है। जहां पे पुण्य का संचय करना चाहिए, जहां पे पुण्य का संचय करना चाहिए, अनर्थ दंड कर कर, अनंत दंड कर कर पाप का संचय कर रहे हैं। मंदिर में भी मनोरंजन कर रहे हैं। क्या खेला जाता है मंदिर में? तंबोला खेला जाता है, पैसा लगाए जाते हैं, मनोरंजन किया जाता है। पाप का आश्रय कर रहे हैं, अनर्थ दंड हो रहा है। और जहाँ पे अनर्थ दंड होता है, व्यापार चल रहा है, और जहाँ पे व्यापार चलता है, आचार्य वर्ग के रहे, वहाँ पे धर्म नहीं होता है, धर्म नहीं होता है। जहाँ पे व्यापार समाप्त होता है, वहाँ से धर्म प्रारंभ होता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? धर्मेंद्र भैया बंद करवा देना। तंबोला नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? आप तो भक्तांबर का पाठ रखो। किसका पाठ रखो? भक्तांबर का पाठ रखो। 24 घंटे का नमोकार मंत्र का पाठ रखो। विशुद्धि बढ़ेगी, पुण्य बढ़ेगा, मनोरंजन समाप्त हो जाएगा, आत्मा का रस प्राप्त हो जाएगा, आत्मा का रस आना प्राप्त हो जाएगा। पंच परमेष्टि के गुण समझ में वचन का होती है। कितने लोग बैठते हैं? वो कोई नाटिका होए तो पूरी सभा भर जाएगी। जिन आगम समझ में नहीं आ रहा, जिनवाणी का रस समझ में नहीं आ रहा है, खेल कूद समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? खेल कूद समझ में आ रहा है।
अभी धर्म की परिभाषा समझ में नहीं आ रही। अभी अशुभ लेस्या का सद्भाव है, अशुभ लेस्या का सद्भाव है। अभी अशुभ लेस्या के सद्भाव में अनर्थ दंड समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? वो जीव ने संयम धारण किया, संयम धारण किया और प्रथमा योग को धारण कर लिया। जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा, जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा, खड़गासन की अवस्था में साधना करने लगा, कायोस्तर करने लगा, वो खड़गासन की अवस्था में खड़ा हो गया और वह व्यंतरनी, जो व्यंतरनी बनी थी, उसने अवधि ज्ञान से जाना जिस जीव ने मेरी हत्या की थी वो जीव कहाँ है? भैया शत्रु है कि नहीं? कोई शत्रु है कि नहीं है? कोई शत्रु है कि नहीं है? अब तो महाराज अकेले में बता सकते हैं। किस में बता सकते हैं? अकेले में बता सकते हैं कौन शत्रु है और कौन मित्र है। जो अच्छा लग रहा है, जिससे स्वार्थ की सिद्धि हो रही है, वो मित्र जैसा लग रहा है, और जिससे स्वार्थ की सिद्धि नहीं हो रही है वह शत्रु जैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है? बच्चों को माता पिता कैसे लग रहे हैं? यदि स्वार्थ की सिद्धि हो रही है तो माता पिता जैसे लग रहे हैं, और स्वार्थ की सिद्धि नहीं हो रही है तो माता पिता शत्रु जैसे लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं? बहू को सास कैसी लग रही है? सास को बहू कैसी लग रही है? नंद को भाभी कैसी लग रही है? और भाभी को नंद कैसी लग रही है? स्वार्थ की सिद्धि हो रही है, स्वार्थ की सिद्धि हो रही है। घर का काम यदि कोई ज्यादा कर रहा है, कोई ज्यादा कर रहा है तो वो ज्यादा संक्लेश कर रहा है, वो कोई कम कर रहा है तो वो भी संक्लेश कर रहा है। लड़ाई किसकी? काम की लड़ाई है। किसकी लड़ाई है? काम की लड़ाई है। कौन करेगा? पहले व्यक्ति नदियों में जाते थे, वहां से जल भर कर लाते थे। अब तो जेट लग गया। क्या लग गया है? जेट लग गया है। पहले हाथ से पीछा करते थे, अब चक्की से पीसा करते हैं। पहले मसाले हाथ से कूटा करते थे, अब मिक्सी से कुटने लगे। परिवर्तन हो गया, उस कार्य का परिवर्तन हो गया, सरलता हो गई, ग्रस्त जीवन को चलाने में सरलता हो गई। फिर भी लोग रो रहे हैं, कार्य करने में रो रहे। एक व्यक्ति भोजन करने आ जाए, बाहर का व्यक्ति भोजन करने आ जाए तो दिल दुख जाता है। कौन रोटी बनाएगा, कौन रोटी खिलाएगा? पहले 10 व्यक्तियों का भोजन बनता था और 4 व्यक्ति आते थे और सहाय के साथ उनको अतिथि देवो भव, अतिथि को देव के समान समझते थे, आदर करते थे, सम्मान करते थे और अपने पुण्य का संचय करते थे। अब तो संक्लेश करते हैं। क्या करते हैं? यदि किसी को भोजन करवाना हो, भाई भी यदि न्यारा हो गया हो, माता पिता भी दूसरी जगह रहने लगे हो और वो आ जाए तो उनको भी भोजन कराने के लिए संक्लेश होता है। क्या होता है? संक्लेश होता है। अशुभ लेस्या का भाव है, अशुभ लेस्या का भाव है। जब मैत्री का भाव होना चाहिए, आदर का भाव होना चाहिए, सम्मान का भाव होना चाहिए, विनय का भाव होना चाहिए, वहां पे ग्लानि का भाव उत्पन्न हो रहा है। धर्म घर से प्रारंभ होता है। कहां से होता है? मंदिर से प्रारंभ नहीं होता, घर से प्रारंभ होता है। वो घर में यदि सदाचार का भाव है तो मंदिर में भी सदाचार का भाव होगा। घर में भी धर्म ध्यान हो रहा है तो मंदिर में भी धर्म ध्यान होगा। राजू भैया समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? घर में धर्म ध्यान होना चाहिए, क्रोध का भाव नहीं होना चाहिए, क्षमा का भाव होना चाहिए। और जब क्षमा का भाव होता है वहां पे शुभ लेस्या होती है। अक्षय भैया किसका भाव होना चाहिए? क्षमा का भाव होना चाहिए। और जहाँ पे क्षमा का भाव होता है वहाँ पे शुभ लेस्या होती है, शुभ लेस्या होती है। पुण्य का बंध होता है, पुण्य का बंध होता है। जिन घड़ियों में पाप का बंध होना चाहिए उन घड़ियों में पुण्य का बंध होता है। तो वह जीव खड़ा हुआ था, आत्मा के आनंद का अनुभव कर रहा था, पंच परमिष्ठ के गुणों का अनुभव कर रहा था। और वह व्यंतरनी आई, उसने पक्षी का रूप बनाया, पक्षी का रूप बनाया, उसके मस्तक पर बैठ गई, उस मस्तक को खाने लगी, उस मस्तक को खाने लगी, उस
तक के मांस का भक्षण करने लगी। मुनिराज ने नियम ले लिया, मुनिराज ने नियम ले लिया, जब तक ये उपसर्ग दूर नहीं होगा, उपसर्ग दूर नहीं होगा, मैं अपने स्थान पर खड़ा रहूंगा, कायोत्सर्ग करूंगा। और वह खा रही थी, उनके शरीर को खा रही थी, वो आत्मा का आनंद ले रहे थे, ना राग कर रहे थे, ना देश कर रहे थे। शुक्लेश्यामय हो गए थे, शुक्लेश्यामय हो गए थे। जो जीव शुक्लेश्यामय होता है वो छपक श्रेणी पर आण हुए, छपक श्रेणी पर आण हुए, और जैसी छपक श्रेणी पर आण हुए तो पर शुक्लेश्या से परम शुक्लेश्या हो गई, परम शुक्लेश्या हो गई। और जहाँ पे परम शुक्लेश्या होती है वहाँ पे अनंत दर्शन होता है, अनंत ज्ञान होता है, अनंत सुख होता है। उन्हें केवल ज्ञान प्रकट हो गया। क्या प्रकट हो गया? केवल ज्ञान प्रकट हो गया। अशुभ लेस्याएं पलायन कर गई, अशुभ लेस्याएं पलायन कर गई, वो केवल ज्ञान प्रकट हो गया। आपको क्या प्रकट हुआ? क्या प्रकट हुआ? अमित भैया क्या प्रकट हुआ? अमित भैया को तो भैया व्यक्ति का भाव प्रकट हुआ है, महाराज जी की भैया व्यक्ति करना है। अखिलेश भैया कौन सा भाव प्रकट हुआ है? भैया व्यक्ति करना है। वास्तव में जिनके अंदर धर्म होता है वही साधु की भैया व्यक्ति कर सकते हैं, सम्मान कर सकते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, पुण्य का संचय करते हैं। क्या करते हैं? पुण्य का संचय करते हैं, निस्वार्थ भाव से। कौन भाव से? निस्वार्थ भाव से। जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं वो अद्वितीय पुण्य का संचय करते हैं। क्या करते हैं? अद्वितीय पुण्य का संचय करते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया समझ लेना, केवल ज्ञान प्रकट हो गया, उस व्यंतनी को समझ में आ गया, व्यंतनी को समझ में आ गया, इनके भाव परिवर्तन हो गए, इनके भाव परिवर्तन हो गए, इनको केवल ज्ञान प्रकट हो गया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया व्यक्ति तो करना। क्या करना? भैया व्यक्ति तो करना, पर फूक मत मारना। कभी भी जिन मुद्रा, जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा पर कभी अपनी मुंह की आभा नहीं जाना चाहिए। क्या नहीं जाना चाहिए? जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक कर रहे हो, प्रक्षाल कर रहे हो, उस समय मौन रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? मौन रहना चाहिए। यदि आप मौन नहीं रह रहे हो, यदि एक थूक का कण यदि जिन प्रतिमा पे चला गया तो महान पाप का बंध है। किसका बंध है? यदि किसी मुनिराज की भैया व्यक्ति कर रहे हो तो बोलकर कभी भैया व्यक्ति नहीं करना चाहिए। उनसे यदि आप चर्चा भी कर रहे हो तो दूर खड़े होकर चर्चा करना चाहिए। यदि अज्ञात भाव से एक थूक का कण भी उनके ऊपर आ गया तो जिन घड़ियों में पाप पुण्य बनना चाहिए उन घड़ियों में पाप बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आहार दान करते हो, क्या करते हो? आहार देते समय थाली हाथ में लिए हुए हो, कोई सामग्री हाथ में लिए हो तो आपको शुद्धि नहीं बोलना चाहिए। और आप किसी चीज को लिए हो, कोई भजन वगैरह भी नहीं बोलना चाहिए। क्या नहीं बोलना चाहिए? यदि कोई मुनिराज कुल्ला भी कर रहे हैं, आप जग लिए हुए उसमें जल भरा हुआ है तो आपको भजन आदि भी नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि अज्ञात भाव से एक थूक का कण यदि उस जल में चला गया, वो जल में चला गया, जितना पुण्य नहीं कमाओगे उससे ज़्यादा पाप का आश्रय हो जाए। नियम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्वाध्याय कर रहे हो, स्वाध्याय करते समय अपने थूक के कण उस जिनवाणी पर नहीं फूकना नहीं चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? कोई जीव आदि आ गया है तो उसको फूंक आदि से भगाना नहीं चाहिए। जिनवाणी की विनय है। किसकी विनय है? जिनवाणी की विनय है। और महिलाएं भोजन तैयार करती हैं, भोजन तैयार करते समय मौन होकर तैयार करना चाहिए। आप बात चर्चा करते जा रहे हो, वो बोलते जा रहे हो, यदि थूक का कण उस आहार में चला गया, उस भोजन में चला गया तो जितना पुण्य का संचय नहीं होगा उतना पाप का संचय हो जाएगा। इसलिए भोजन भी मौन पूर्वक बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? कोई सामग्री निकालते हो तो मौन पूर्वक निकालना चाहिए। किसी को भोजन परस रहे हो या मुनिराज को आहार दे रहे हो तो मौन पूर्वक भोजन को परसना चाहिए, वो मौन पूर्वक आहार देना चाहिए। ये कर्तव्य है। क्या है? पापों से बचने का कर्तव्य है। यदि आप इसका पालन नहीं कर रहे हो तो पाप का आश्रय कर रहे हो। किसका आश्रय कर रहे हो? पाप का आश्रय कर रहे हो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? नियम ले लेना। भैया व्यक्ति करेंगे तो मौन पूर्वक करेंगे, जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक करेंगे, प्रक्षाल करेंगे तो मौन पूर्वक करेंगे, आहार दान देंगे तो मौन पूर्वक देंगे। अक्षय भैया समझ लेना इस बात को।
कोई भी चर्चा करेंगे तो दूर होकर चर्चा करेंगे। ये विवेक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विवेक होना चाहिए। और विवेक है तभी आपके अंदर श्रावक धर्म है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और महिलाओं को तो विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप भोजन तैयार करते हो तो मौन पूर्वक ही भोजन तैयार करना चाहिए। कि चर्चा करते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, थूक का कण यदि एक कण भी चला गया तो पूरा भोजन अशुद्ध हो गया। यदि शरीर आदि में पसीना आ रहा है, उस पसीने के हाथ भी भोजन आदि में नहीं लगाना चाहिए। यदि पसीना आ रहा है, खुजली चल रही है, तो उस हाथ को की शुद्धि करना चाहिए, कपड़े से पोंछना चाहिए, फिर उस अन्न आदि में उस हाथ को लगाना चाहिए। ये विवेक है। क्या है? और जहाँ पे विवेक होता है वहाँ पे पुण्य का आश्रय होता है, और जहाँ पे विवेक नहीं होता है वहाँ पे ज्ञात भाव से, अज्ञात भाव से पाप का आश्रय होता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? उस चंदन वाला ने आहार दान दिया, आहार दान दिया, और विवेक पूर्वक आहार दान दिया, विवेक पूर्वक आहार दान दिया। ऐसी विशुद्धि बढ़ी, ऐसी विशुद्धि बढ़ी, जो सामान छिलके थे, सामान छिलके थे, वो 56 प्रकार के भोजन में परिवर्तित हो गए, परिवर्तित हो गए। और जहाँ पे विवेक होता है, विशुद्धि होती है, शुभ लेस्या होती है, तीर्थंकर भी आकर उनके यहाँ आहार ग्रहण करते हैं, आहार ग्रहण करते हैं। और ऐसे पुण्य का संचय किया, ऐसे पुण्य का संचय किया, जो क्रूप रूप था वो सुंदर रूप हो गया, सुंदर रूप हो गया। फिर आगामी काल में वो जीव ने संयम धारण किया, संयम धारण किया, संलेखना मरण किया, स्त्री पर्याय का छेदन किया। और जैसे स्त्री पर्याय का छेदन किया तो स्वर्ग में जाकर देव हो गई। वो वहाँ से चल कर आएगी, वहाँ से चल कर आएगी। उसने आहार दान किया था। क्या किया था? आहार दान किया था। वो आहार दान से ऐसे पुण्य का संचय किया, ऐसे पुण्य का संचय किया कि उसने चारित्र को धारण किया, और उसने आयु का बंद किया तो देव पर्याय की आयु का बंद किया। वहाँ से चलकर आएगी, मनुष्य पर्याय को धारण करेगी, पुरुष पर्याय को धारण कर कर, संयम धारण कर कर कर्मों का क्षय करेगी। और एक दिन ऐसी अवस्था को प्राप्त करेगी ना वो ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग, साकार आकार जो उपयोग है, युगपद हो जाएगा, युगपद हो जाएगा। और जहाँ पे युगपद होगा वहाँ पे अनंत ज्ञान होगा, अनंत दर्शन होगा, अनंत सुख होगा, अनंत चतुष्टय होगा। और जहाँ पे अनंत चतुष्टय होता है वही पर्याय सार्थक होती है। ओम नमः सिद्धेभ्यः।